नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी आरओ 2022-23 की अपेक्षित वैकेंसी के लिए हमारा नया पेड ग्रुप यहाँ पर शुरू हुआ है 17 दिसंबर 2022 से। इसमें प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। जो भी सदस्य हमारे पेड ग्रुप से जुड़ चुके हैं, ये आपका वीडियो नंबर 1 यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियो है। इसको आपको पूरा देखना है बिना कोई हिस्सा स्किप करे हुए। यदि कोई मेंबर हमारे पेड ग्रुप में नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन किए बिना भी हमारे साथ पैरेलल तैयारी कर सकते हैं। वीडियोस हम यहाँ पर लगातार दे रहे हैं। आरओ पेड मॉड्यूल प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये आपको अपने यूट्यूब ऐप में सर्च करना है। इसमें लगातार वीडियोस अपडेट किए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ अपडेटेड यस्टरडे। इसमें आपके हिंदी माध्यम के मॉड्यूल और इंग्लिश मीडियम के मॉड्यूल अपलोड किए जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के मॉड्यूल अभी जल्द धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। हिंदी मीडियम के काफ़ी सारे मॉड्यूल हम अपलोड कर चुके हैं। इसमें जो हम पेड क्विज करा रहे हैं हिंदी की जीएस की, उसके वीडियो आपको दिए जाने शुरू हो चुके हैं। इसमें हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं क्विज के। आप लोग हमारे साथ पैरेलल तैयारी कर सकते हैं। जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ेंगे वो खुद ही क्विज कर सकते हैं डायरेक्टली। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। 7000 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी जो है करवाए जा चुके हैं हिंदी में, और आपके जीएस में भी मॉड्यूल वाइज क्विज लगातार चल रही है। जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे, इस बार जो ये वाला ग्रुप खुल रहा है लेटेस्ट वाला, इसमें आपको मॉड्यूल वाइज कोर्स भी कराया जाएगा। और जो लोग मॉड्यूल वाइज नहीं चलना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज नोट्स ही प्राप्त करना चाहते हैं शुरू में ही, तो आपको बता दी जाए कि नोट्स भी आपको एक साथ मिल जाएंगे इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करते ही। ठीक है, मैं आपको बता दूं कुछ सब्जेक्ट के नोट्स जो है ज्वाइन करते ही आपको मिल जाएंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट के नोट्स आपको धीरे धीरे अपडेट होकर मिलते रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको मॉड्यूल वाइज फॉलो करना है, मॉड्यूल वाइज फॉलो करिए। मॉड्यूल वाइज नहीं फॉलो करना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स दे दिए जाएंगे, धीरे धीरे आप उससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो लोग डेली प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, हाउसवाइफ हैं आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है अपने ऑफिस आवर्स के बाहर, तो आप मॉड्यूल हमारे एक एक करके कंप्लीट करते जाइए और अपना पूरा कोर्स इससे कंप्लीट कर लेंगे। अभी पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताई जाएगी। जो लोग पेड ग्रुप ले चुके हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या यहाँ पे एग्जाम की डिमांड है, किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है, किस किस सब्जेक्ट में आरओ का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब आपको यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक सब बताया जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है, और हमारी सेल्स मार्केटिंग टीम पर भी जो है क्वेश्चंस आते हैं कि ये हम क्यों ज्वाइन करें आपका बैच, आपके बैच में क्या स्पेशलिटी है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रूफ ही दिखा दे रहा हूँ डायरेक्टली। ये लेटेस्ट पेपर है यूपीपीएससी आरओ का मेंस वाला है। ये 2020 के मेंस वाला ये पेपर है। 2021 के मेंस वाला पेपर है। कंडक्ट हुआ था 24 अप्रैल 2022 को। तो इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, और एक तरफ क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है, दूसरी तरफ जो कंटेंट दिया गया था इस ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है हमने। किस तरीके से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लें, आप साइंस ले लें, आप हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी ले लें, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर, तो आप पूरा ही पूरा कर सकते थे। हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आपको जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में तक नहीं मिलते हैं, वो भी हमारे नोट्स से आप सॉल्व कर सकते थे। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के नोट्स हैं। डायरेक्टली देखिए आप, जो मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे नोट्स के जो फीचर्स हैं, उससे डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस इस तरीके से एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है लगातार 5 वर्ष अब होने जा रहे हैं, और लगातार आप लोगों ने भरोसा जताया हम पर। हमने उस पर खरा उतरने के लिए काफ़ी मेहनत करी, और परिणाम यह है कि जो हम यहाँ पर लगातार अलग अलग विभिन्न एग्जाम्स में इन्वॉल्व हुए हैं। अगर हमने पेड ग्रुप रन किया है तो हमारे जो है 100 में से करीब 19 से 20% छात्र निश्चित तौर पर सिलेक्ट होते रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा का अगर ग्रुप हमने चलाया है तो उससे जो है 100 में से हर 100 में से जो है 19 से 20 छात्र जो है सिलेक्ट हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में ये परसेंटेज और भी ज़्यादा रहा है। लगातार हमने जो है इंटरव्यू वगैरह अपलोड किए हैं, और जैसे ही रिजल्ट जब अनाउंस होगा 2021 का, तो आपको हम बताएंगे कि हमारे मेंस वाले ग्रुप से कितने लोग फाइनली जो है चयनित हुए हैं। वो सब आपको बताया जाएगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर जो भी नोट्स आपको दिए जाएंगे उससे आपको डायरेक्टली फ़ायदा मिलता है। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के नोट्स रहेंगे। अब तो मॉड्यूल वाइज करा रहे हैं कि आपको एक साथ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट में भी परेशानी ना हो, इस वजह से मॉड्यूल वाइज भी कराया जाएगा, और सब्जेक्ट वाइज नोट्स तो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये क्विज वाला फीचर भी जरूर आपको जानना चाहिए। क्विज में हम लगातार जो प्रैक्टिस कराते हैं उससे डायरेक्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये नोट्स में भी था सवाल, और क्विज ग्रुप में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्विज ग्रुप लगातार आपको प्रैक्टिस में रखता है। क्विज ग्रुप से आप जो तथ्य पढ़ते हैं उसका आप दोहराव देखते हैं। आप स्वतः जब क्विज अटेम्प्ट करते हैं, आप देखते हैं जो आपने पढ़ा था वो आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। आप कठिन से कठिन सवाल ले लीजिए, हिस्ट्री के ले लीजिए, आप पॉलिटी के ले लीजिए, इन्वायरमेंट के ले लीजिए, सभी मैक्सिमम सवाल आप कर सकते हैं।
हिंदी में हमारे लास्ट ईयर जो है 5 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुए प्रीलिम्स में 58 सवाल आए थे क्विज ग्रुप और हमारे स्टडी कंटेंट को मिला करके। इसमें से सारे प्रूफ हमने दिए थे। ये वही पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमने करीब 8 या 9 या 10 दिसंबर को शेयर किया था अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में लास्ट ईयर, और वही मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जो जो प्रैक्टिस करवाई थी हमने, जो हमने नोट्स दिए थे, उसी में से क्वेश्चन आ गए थे। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन जो कमीशन की तरफ से ही रॉन्ग थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है 2 तत्व हो रहे थे। तो इस तरीके से ये हमारे मतलब कह सकते हैं नोट से आया था, लेकिन ये भी गलत ही था सवाल, तो हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं 58 सवाल जो है डायरेक्टली आए थे और काफ़ी सारे लोगों ने करेक्ट किए थे इसमें। 54 से 55 से 56 सवाल अपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके। तो ऑल एंड ऑल स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि आपको चाहिए समाधान। ठीक है, नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें एक सिलेबस छप करके आएगा जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा। उस सिलेबस में लिखे हुए पॉइंट्स को आप कैसे कवर करेंगे, इसके लिए तो आपको तमाम सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कैसे के लिए तो भरमार है वीडियोस की, हर कोई ने वीडियो बना रखे हैं, चाहे सिलेक्टेड पूर्व के आरओ हों, चाहे कोचिंग संस्थान वालों ने, सब ने बता दिया है कि ये जो है करीब 22 बुक्स आप पढ़ लीजिए, तुरंत ही आप जो है आरओ में सिलेक्ट हो जाएंगे प्री मेंस में। लेकिन मेरा मानना है कि अब जब आप दिसंबर में हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे या फिर जो अभी से स्टडीज चालू करने वाले होंगे अपकमिंग वैकेंसी के लिए, आपको इन 18 से 22 बुक्स पढ़ने का समय नहीं मिलने वाला है। और अगर आप पढ़ भी लेंगे तो कम से कम इस बार वाले चांस को तो मिस कर देंगे। आरओ की कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है। आप इतने लिमिटेड टाइम में इतनी सारी बुक्स कवर कर भी लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको उतना मिल नहीं पाएगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और अंततः मतलब चयन से आप दूर होते जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस समाधान इस तरीके से देता है कि हम यहाँ पर कैसे तो बताएंगे ये आपको, लेकिन यहाँ पर हमारा एफर्ट रहेगा हमारी टीम का कि आपको जो नोट्स दिए जाएंगे अपडेटेड टू द पॉइंट, सिलेबस की डिमांड को पूरा करने वाले नोट्स दिए जाएंगे, क्विज कराई जाएगी जिससे आप हमारे नोट्स को तैयार कर सकें, अपने आप को मजबूत कर सकें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार का आप पेपर देने जा रहे हैं। हमारी गाइडेंस रहेगी लगातार, आपको एडमिन मोटिवेट करते रहेंगे। अगर आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में हैं तो आप यहाँ पर डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं सिलेबस के पॉइंट्स संबंधित, सिलेबस के जो है किसी सब्जेक्ट के फैक्ट्स संबंधित, और यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं, हमारे एडमिन उसका रिप्लाई करते हैं। अगर आप नहीं भी हमारे डिस्कशन ग्रुप में तो हमारे नोट्स, क्विज और गाइडेंस के माध्यम से इन सभी का उपयोग करके एक ऑप्टिमम लेवल अपना मेंटेन कर लेंगे। एग्ज़ाम अनाउंस होने से पहले ही, मतलब एग्ज़ाम जैसे ही अनाउंस होगा, बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है, सभी जानते हैं। नोटिफिकेशन के बाद बहुत अधिक नहीं टाइम मिलेगा, तो एग्ज़ाम डेट से पहले आप अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और इतना सब पढ़ने के बाद सिर्फ रिवीजन करके अपना स्थान एटलीस्ट जो है मुख्य परीक्षा के लिए सुनिश्चित कर सकेंगे। समाधान ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको देगा। हम आपको जो है नोट्स देंगे जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। तो सिलेबस होता है आरओ का, उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें जो पॉइंट्स, जो नोट्स, मतलब जो फैक्ट आपको पता होने चाहिए, उन सभी को कंपाइल करके, लेटेस्ट अपडेट करके, सब चीज़ें चेक करके, रेलिवेंसी उसकी माप करके, उसकी लेंथ को लिमिटेड रख करके आपको दिए जाएंगे। क्विज हमने बताया आपको लगातार चल ही रही है। क्विज ग्रुप आप ज्वाइन करते ही देखें कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 7000 तो ऑलरेडी हिंदी के हो चुके हैं और ये लगातार अब इसमें कठिन वाले सवाल कराए जा रहे हैं, जिससे जो 7000 कराए जा चुके हैं वो तो सिलेबस वाले, अब हम यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस वाले सवाल करा रहे हैं जिसमें गलती होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप आप इसलिए ज्वाइन करें, और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है आप समझिए कि आपको 3 चीज़ें सबसे पहले करनी है। 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहले स्ट्रेटजी वीडियो जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं, इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें अभी आपको सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। डिस्कशन ग्रुप में अगर आप हैं तो डिस्कशन ग्रुप में आप जो है एडमिन से अपना डाउट पूछ सकेंगे, हिंदी से एसोसिएटेड सिलेबस में लिखे हुए, आरओ सिलेबस में लिखे हुए किसी भी पॉइंट संबंधित, सब्जेक्ट संबंधित, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड फैक्ट से संबंधित आप सवाल पूछ सकेंगे। स्ट्रेटजी वीडियो के बाद एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें नाम से वाला वीडियो आएगा, इसको हम लोग वीडियो नंबर 2 बोलते हैं। वीडियो नंबर 2 देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारे कंटेंट का आपको मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूज़ कैसे करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब इसमें बता दिया जाएगा। जैसे ही आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा, ओनली स्टडी मटेरियल वाला या फिर फुल पेड ग्रुप, आपको कौन कौन से पीडीएफ दिख रहे होंगे? आपको करंट अफेयर यहाँ पे दिख रहा होगा, रीजनिंग का हमने कंटेंट डाल दिया है, वस्तुनिष्ठ हिंदी का पूरा मटेरियल एक साथ दे दिया है हमने। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे 20 तारीख को आपको इतिहास का नोट्स आ जाएगा, उसके बाद भूगोल का। 25 दिसंबर तक हम इतिहास, राज्यव्यवस्था, पर्यावरण, भूगोल के सभी संपूर्ण नोट्स अद्यतन सहित, ये लेटेस्ट अपडेट वाले नोट्स होंगे, वो नहीं जो मार्केट में बिक रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट वाले जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम द्वारा अपडेटेड नोट्स होंगे वो आपको 25 दिसंबर तक इस हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। विज्ञान के, अर्थव्यवस्था के, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के और अन्य जो विविध टॉपिक हैं, अगर बच रहे हैं कोई आर्ट कल्चर वगैरह, उसके नोट्स आपको 15 जनवरी 2023 तक ग्रुप में अपडेट करके दे दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब 15 जनवरी तक आप उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ेंगे, विज्ञान नहीं पढ़ेंगे। आपको जो है मॉड्यूल जो कराया जाएगा, डेली एक मॉड्यूल मिलेगा, उसमें ये विषय शामिल रहेंगे, उसमें ये विषय शामिल रहेंगे। हालांकि कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे 15 जनवरी 2023 तक। तो आप मुद्दा समझिए क्या है, जो लेटेस्ट ग्रुप है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम एग्जाम के नज़दीक आते जा रहे हैं, अब यहाँ पर स्ट्रेटजी 2
टाइप की होगी। एक स्ट्रैटेजी वो जो बिगिनर्स की होगी, बिगिनर के लिए यही है कि आपको जो मॉड्यूल ग्रुप में दिया जाएगा डेली, आपको उसको पढ़ते जाना है। हिंदी का जो कंटेंट दिया गया है उसको पढ़ते जाना है। करंट अफेयर आपको तैयार करना है, अपनी क्विज देना है और इस तरीके से अपनी स्टडी करनी है। और दूसरा जो है, जो लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, वो कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। कैसे कैसे मिलेंगे मैंने आपको बता दिया ऊपर की, ज्वाइन करते ही कौन कौन से मिल जाएंगे। 25 दिसंबर तक अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश इतिहास, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, भूगोल के संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था और विज्ञान के नोट्स आपको 15 जनवरी 2023 तक अपडेट करके ग्रुप में दे दिए जाएंगे एक साथ। अच्छा, जो मॉड्यूल है कोई अलग से नहीं होगा, जो कंप्लीट नोट्स हम शुरू में ही दे देंगे, उसी कंटेंट में से आपको एक मॉड्यूल डेली मिलता रहेगा लगातार 100 दिवस तक। तो आप मॉड्यूल वाइज जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं कि आप जो है 100 पीडीएफ के माध्यम से या तो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या तो जो है हम सब्जेक्ट वाइज देंगे उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले रहेंगे। मतलब धीरे धीरे आप कंप्लीट कर सकते हैं कि एक नोट पढ़ा, दूसरा मॉड्यूल पढ़ा, तीसरा पढ़ा, 10वां पढ़ा, 50वां, फिर 100वां, इस तरीके से भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और चाहे तो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों की सुविधा आपको इस बार हम इस वाले ग्रुप में दे रहे हैं। अगर कोई पुराने ग्रुप का मेंबर हमारा वीडियो देख रहा है तो आप ये समझिए कि आपको भी कंप्लीट नोट सब मिलने वाले जल्द ही, ठीक है। तो जो मैंने ये पूरा प्लान बताया, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, चाहे आप मॉड्यूल वाइज पढ़ें, चाहे जैसे पढ़ें, हमारे कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको अभी से 5-6 घंटे लगातार देने पड़ेंगे। इससे कम में नहीं हो पाएगा निश्चित तौर पर। अगर आपको कोई इससे कम में सलाह दे रहा है तो या तो मतलब वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं या तो खुद हैं। आरओ परीक्षा एक ट्रेडमार्क एग्जाम है यूपीपीएससी का। इसमें जो है आने वाले सवाल बहुत सारे स्कॉलर्स और अन्य परीक्षा की तैयारी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट तक नज़र रखते हैं। इसमें जो इनोवेटिव क्वेश्चंस जो आयोग देता है, कई बार गलत भी हो जाते हैं उनके इनोवेशन के चक्कर में, खैर वो अलग विषय है। लेकिन एक ट्रेडमार्क एग्जाम है आरओ का। यार आरओ का कोई एग्जाम रेगुलर नहीं होता है, मतलब हर साल तो होता नहीं है। हर बार एक चुनौती होती है कि इस बार क्या पूछा जाएगा, कैसा पैटर्न बनेगा क्वेश्चंस का, कितने डीप तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किससे कम आएंगे। ये एक ट्रेडमार्क एग्जाम है और इसमें काफ़ी सारे उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी इसको भरते हैं, क्योंकि स्पेशल पोस्ट को छोड़ करके सामान्य स्नातक धारी छात्र जो है इसको भर सकते हैं। लास्ट ईयर भी सभी ने भरा था, काफ़ी सारे लोगों ने। इस बार भी वैकेंसी जो है अपेक्षित है कि जितनी भी संख्या में आएगी, चाहे 200 है, चाहे 400 है, चाहे 600 है, निश्चित तौर पर 5 लाख से कम अभ्यर्थी इसको नहीं भरने वाले हैं। बहुत ही मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कॉवेटेड पोस्ट में से एक है। सब लोग इस पर आना चाहते हैं समान रूप से। स्नातक छात्र लगभग एक सपना लेकर चलते हैं कि कम से कम कुछ नहीं, पीसीएस ऑफिसर नहीं तो ये वाली तो हमको चाहिए वैकेंसी। 5 से 7 लाख लोग एग्जाम में भरेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का रोल इस वजह से इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी मैं सिलेबस और पैटर्न अभी समझा दूंगा तो आप उसमें समझ जाएंगे कि क्या कहना मैं चाह। अब यहाँ पर ब्रीफली मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को पता है वो थोड़ा सा हिस्सा स्किप कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके 200 अंकों का पेपर होगा, 200 सवाल होंगे। ये 2 भाग में होता है। मतलब पहले आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जिसको हम लोग जीएस लिख रहे हैं यहाँ पर कोड में। जीएस में 140 प्रश्न होंगे, इसी में रीजनिंग भी शामिल है। हिंदी का पेपर होता है 60 अंकों का, हिंदी का पेपर होता है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ पेपर होता है 60 अंकों का। तो इस तरीके से 200 का जोड़ बनता है। कट ऑफ यहाँ पे कंबाइंड आता है, दोनों विषयों का अलग अलग नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो 140 सवाल और ये 60 सवाल, 60 सवालों में यहाँ पर 6 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अभी बताने वाला हूँ। इसको मिला करके 200 में से एक कट ऑफ बनता है। उस ऑप्टिमम कट ऑफ को अगर आप पार करेंगे तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, वरना आपका सफ़र यहाँ पर खत्म हो जाएगा आरओ की दौड़ में। कट ऑफ जो है ये कमीशन डिसाइड करेगा कितना होना चाहिए 200 में से। और ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा का है रोल है जो मुख्य चयन में नहीं है, समझ रहे हैं आप। मतलब जो कट ऑफ आप निकालेंगे ये सुनिश्चित करेगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं कि नहीं। फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें ये प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी रोल नहीं रहेगा। आशा ये है कि अगर 200 में से 128 हम मान लेते हैं कट ऑफ यहाँ पे आरओ का रखा गया, तो अगर आप 128 स्कोर करते हैं, चाहे 140 स्कोर करते हैं, चाहे 135 करते हैं, चाहे 180 करते हैं, ठीक है, आप केवल जो है मुख्य परीक्षा लिखेंगे, कोई भी आपको स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पे नहीं मिलेगा ज़्यादा नंबर यहाँ पर कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करने का। समझ रहे हैं। मतलब ये आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स वाला सिर्फ आपको मुख्य परीक्षा की टिकट दिलाएगा। आप आरओ बनेंगे कैसे, या फिर कोई भी पद यहाँ पर जो वैकेंसी अनाउंस होगी उसमें आप लेंगे कैसे। यहाँ पर 400 अंकों में से आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पर आएगा 400 अंकों में से। अभी कैसे होगा, 400 में जीएस का एक पेपर होगा, यानी सामान्य अध्ययन का 120 सवाल यहाँ पे होंगे 140 के बजाय। हिंदी निबंध का पेपर होगा 120 का। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने हिंदी निबंध इसलिए लिखा है क्योंकि निबंध हिंदी में लिखा जाएगा, इंग्लिश में या उर्दू में आप निबंध नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। परंपरागत हिंदी का 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि मैं अभी दिखा दूंगा आपको पेपर प्रीवियस ईयर का। और हिंदी वस्तुनिष्ठ का एक बार फिर से पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल 30 हो जाएंगे और 5 टॉपिक रह जाएंगे। तो ये यहाँ पे बात है। और जब इतना पेपर आप दे लेंगे,
एक और मैं आपको बात बता दूं, जो फिफ्थ पेपर होता है वो केवल समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू पोस्ट के लिए होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें 33% अंक उन छात्रों को लाने होते हैं जो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में बैठेंगे हिंदी आरओ और उर्दू आरओ पोस्ट के लिए। बाकी अन्य छात्र जो हिंदी आरओ और उर्दू आरओ के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको फिफ्थ पेपर नहीं देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इन 400 में से जो कट ऑफ बनता है उसमें आपका चयन हो जाता है किसी भी एक पद के लिए जो अनाउंस होंगे। तो यहाँ पर पैटर्न समझ लिया, आप सिलेबस आ जाते हैं। सिलेबस में ज़्यादा यहाँ पे आपको टीका टिप्पणी नहीं करनी है, बस समझ लेना है। मैं एक बार बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सिलेबस में जो समाधान है वो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को देना है। यहाँ पर कुछ भी लिख दें, हम आपको सब तैयार कराएंगे जिससे आपको क्वालिफाई करना है। इसमें सामान्य विज्ञान लिखा है जिसके नोट्स हम देंगे, भारत का इतिहास लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है यानी कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों आपको पढ़ना है। भारतीय राजतंत्र यानी कि राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य परीक्षा में कभी कभी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी पूछ लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। वैश्विक भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि पूरा पॉइंट ही करंट अफेयर को डेडिकेटेड है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग के सवाल जो है 140 में से 12 से 13 आ जाते हैं हर बार, और सबसे प्रेडिक्टेबल जो पॉइंट है वो यही है, मतलब जो है सबसे इजी पड़ जाता है, क्योंकि प्रीवियस पेपर के हिसाब से अंदाजा पड़ जाता है कि कैसे रीजनिंग के सवाल आएंगे। तो कई बार अगर आप साइंस साइड से हैं, आप रीजनिंग वगैरह पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स में आपका रहा है मतलब कह सकते हैं रुझान, तो सामान्य बौद्धिक क्षमता के आप काफ़ी सारे सवाल ऐसे ही सॉल्व कर ले जाते हैं प्रीवियस ईयर से समझ करके। हालांकि इसका कंटेंट भी हमने कुछ दिया है और इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यानी कि पूरा 10th पॉइंट डेडिकेटेड है यूपी जीके के लिए, यूपी करंट के लिए। 2 घंटे में 140 नंबर का ये पेपर होगा जिसकी तैयारी हम आपको कराएंगे। देन इसके बाद सामान्य हिंदी लिखा हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में 6 यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेषण विशेष्य, पर्यायवाची शब्द। जब मुख्य परीक्षा की बात आती है पर्यायवाची शब्द नहीं रहता है शामिल। ये 5 टॉपिक रह जाते हैं और अंक 60 ही रहते हैं, प्रश्न रह जाते हैं 30, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 60 होगी। अब एक बड़ी जरूरी बात ये समझिए कि सभी लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं कि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, वास्तव में आप चयनित होना चाहते हैं तो। लेकिन हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि हमें अगर परीक्षा के स्टेजेस में बने रहना है तो रणनीति बदलती रहनी होती है हमेशा। जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है, वो ज़्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू मेंस एग्जाम। वो इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आपको ज़्यादा अभ्यर्थियों को पीछे करना है। मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं कि जितनी वैकेंसी होगी उसके 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर 300 वैकेंसी होती है तो 15 गुना कुल मिलाकर 4500 लोग ही जो है मुख्य परीक्षा में अपीयर होंगे, बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा देने के लिए आयोग के द्वारा। तो आपको इन 15 में से आगे निकलना है, यानी कि 14 लोगों को पीछे करना है। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आप समझ लीजिए कि 5 से 7 लाख लोग रहेंगे और जो है सिर्फ 15 गुना यहाँ पे सीटें रह जाएंगी फिर मुख्य परीक्षा के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ये कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है, थोड़ा भी आप ऊपर नीचे हुए और आपका सफ़र कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कट ऑफ अगर 132 गई, 128 गई कट ऑफ, मैं प्रीवियस ईयर की अभी दिखा दूंगा। मैं आपको एक यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर कट ऑफ 132 गई, 128 गई, आपको 126 आ रहे हैं, 127 आ रहे हैं, 127.5 आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तुरंत ही मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस वजह से प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता। आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आरओ अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है मुख्य परीक्षा की काफ़ी हद तक तैयारी हो रही है, क्योंकि जो सिलेबस है, जो सिलेबस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो मुख्य परीक्षा की जीएस पेपर जो होगा 120 मार्क्स का, उसमें सिलेबस सेम एज प्रीलिम्स एग्जाम है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जैसा उसमें लिख दिया गया है। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ हिंदी में भी हमने आपको बताया कि पर्यायवाची हट जाएगा। जो आपने प्रीलिम्स में टॉपिक पढ़े थे 6, वही के 5 आपके काम आ जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। आपकी क्या चीज़ बच जाएगी आपकी निबंध की तैयारी, हिंदी निबंध की तैयारी, हिंदी निबंध और हिंदी परंपरागत की तैयारी आपकी रह जाएगी। इसके लिए 70 से 80 दिवस ही काफ़ी हैं। आयोग आपको करीब 120 दिवस का समय देता है, 110-120 दिवस का समय आपको मिलता है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। तो 70 से 90 दिवस इसमें काफ़ी होते हैं। SC टीम के साथ आप जुड़ेंगे तो इतना ही काफ़ी है टाइम, ठीक है। आपको जितना सिलेबस में उतना सब करा दिया जाता है। आपको निबंध लिखने के लिए तैयार हम करा देते हैं। जो निबंध हम तैयारी कराते हैं उसी में से कई बार वो एग्ज़ाम में आ जाता है। हिंदी परंपरागत में जो हम आपको कंटेंट देते हैं, जो आपको लेखन कराते हैं, जो परीक्षा की डिमांड है वो पूरी करने में आपकी सहायता करते हैं। और इस तरीके से 90 से मैं तो कहता हूँ कि 60 से लेकर 80 दिवस के बीच आराम से जो इतनी तैयारी हो सकती है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है इसका, आप खुद ही देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे हिंदी परंपरागत का जो सिलेबस है 2.5 घंटे का पेपर होगा, पूर्णांक 100 रहेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको 21 मार्क्स में पूछा जाता है दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या,
सरकारी पत्र का साड़ी रूप में सार लेखन करना, फिर पत्राचार है, शासकीय अर्थशासकीय है, कार्यालय आदेश आता है, या तो ज्ञाप आता है, तो परिपत्र आता है, विज्ञप्ति आती है, या टिप्पण और प्रतिवेदन या अनुस्मारक आता है। 24 मार्क्स में ये हो गया। देन इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, इसके हम नोट्स देते हैं और हमेशा उसी शब्दावली से, मतलब उसी नोट्स से जो है आपके सारे यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम में। मुहावरे लोकोक्तियों के हम नोट्स देते हैं। कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पे 10 अंकों का होता है। इसमें 2-2 अंकों के 5 प्रश्न करीब पूछे जाते हैं जो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने होते हैं। सामान्य ज्ञान और ये जो है व्याकरण के बारे में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वही 5 विषय जो मैंने बताया पर्यायवाची हट जाता है और प्रश्नों की संख्या रह जाती है 30। उसके बाद हिंदी निबंध यहाँ पर 120 अंकों का 3 घंटे का होता है। आप देखेंगे लिमिटेड सिलेबस है, यहाँ पे 9 पॉइंट लिखे हुए हैं। 9 पॉइंट की तैयारी हम करा देते हैं, इतनी इनफ कि आप आराम से ऐसे लिखने लायक हो जाते हैं। ऐसे की आपकी चेकिंग हो जाती है, आपको आपके वीक पॉइंट्स बता दिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दिए जाते हैं, लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, लेखन कैसे आप सुधार सकते हैं, किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को नहीं आपको लिखना है लेखन के दौरान, उन सब बारीकियों के बारे में हमारे पेड ग्रुप में बताया जाता है। ठीक है, ये 5th पेपर हिंदी समीक्षा अधिकारी और उर्दू समीक्षा अधिकारी के पदों हेतु अभ्यर्थी देते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी अहर्कारी प्रकृति का। जो लोग समीक्षा अधिकारी उर्दू और समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए चयनित नहीं होंगे प्रीलिम्स में से, वो ये पेपर नहीं देंगे, ना आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कट ऑफ क्या गया था। कट ऑफ का ये बेसिक आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है। 2013 में 148, 2014 में 142। अब आप यहाँ पर चिंता मत करिएगा कि इतना ज़्यादा कैसे। उस समय ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब जो है निगेटिव मार्किंग होती है आपके पेपर में। निगेटिव मार्किंग आप समझते होंगे, नहीं समझते तो सिंपल बात यह है कि अगर निगेटिव मार्किंग 1/4 की है तो इसका मतलब अगर आपके 4 प्रश्न सही होते हैं तो एक सही वाला जो है उसका अंक काट लिया जाता है। 2017 में कट ऑफ 122 गया था समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए जनरल कैंडिडेट का। उसी प्रकार से आगे आगे वैसे ही विभिन्न पोस्ट के लिए और विभिन्न कैटेगरी लग जाने पर ये कट ऑफ कम जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम हमने लिखा हुआ है जानबूझ करके, क्योंकि मतलब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट करें। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में। PDF पड़ी हुई डिटेल्ड कट ऑफ आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2017 का पहले क्यों लिखा है 2016 का बाद में। इसलिए ऐसा है क्योंकि 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था। 2016 का एग्ज़ाम कंडक्ट जो हुआ था वो कैंसिल हुआ था। फिर ये री एग्ज़ाम इसका होता है करीब 20 सितंबर 2020 को, और इसका रिजल्ट फिर लास्ट ईयर आया था। विभिन्न पद जैसे कि समीक्षा अधिकारी उर्दू हो गया, समीक्षा अधिकारी हिंदी हो गया, ARO अकाउंट्स हो गया, उसका कट ऑफ काफ़ी कम रहता है, 110 से भी कम हो जाता है कभी कभी। तो ये अपने हिसाब से है। हम यहाँ पर मैक्सिमम टारगेट करेंगे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 140 का आप लक्ष्य लेकर के चले, जिससे आप ऑप्टिमम नंबर तक पहुँचे और बॉर्डर लाइन केस में फंस ना जाए। मतलब चाहे प्रश्न डिलीट हो, थोड़ा बहुत आयोग अन्याय भी कर दे, गलत को सही मान ले, तो भी आप जो है एटलीस्ट जो है मुख्य परीक्षा जरूर लिखें। इस वजह से हम थोड़ा सा एम हाई रखेंगे। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पर। ये हमने सब कलेक्ट किया हुआ है, किस किस साल में किस किस विषय से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, सबसे कम किस में आते हैं, ये पूरा लेखा जोखा है। हिस्ट्री से 2021 के एग्जाम में, जो कि 5 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था, उसमें 21 सवाल आए थे। री एग्जाम 2016 का जो हुआ था उसमें 16 थे। 2016 का जो कैंसिल्ड एग्जाम था उसमें 23 और 2017 के प्रीलिम्स में 22 सवाल आए थे। देन इसके बाद ज्योग्राफी में 14 आए थे, इससे फिर 25 आए थे, 18 और 11। देन इसके बाद राज्य व्यवस्था में अगर हम देखें 10, 7, 5, 7। इकोनॉमी में स्टैटिक कम आता है, करंट अफेयर ज़्यादा आता है। स्टैटिक के तो 1 ही 2 प्रश्न होते हैं। इकोनॉमी स्टैटिक इकोनॉमी करंट मिला करके 7, 9, 11 और 6 सवाल। देन इसके बाद आपके विज्ञान में से आए थे 11 सवाल, 10 सवाल, 20 सवाल, 21 सवाल। पर्यावरण पारिस्थितिकी में से 4 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, 5 सवाल, इस तरीके से आते हैं। यूपी जीके का अहम रोल रहता है, 13, 15, 9, 17 इस तरीके से प्रश्न आते हैं। रीजनिंग में तर्क शक्ति में 13, 14, 15, 14 इस तरीके के सवाल आते हैं। कभी कभी कम भी हो जाते हैं। करंट अफेयर में से 23 सवाल, 23 सवाल, 9 सवाल, 24 सवाल इस तरीके से। मिसलेनियस यानी विविध में से 21 सवाल, 4 सवाल, 10 सवाल, 1 सवाल इस तरीके से आते हैं। आर्ट कल्चर से 2 प्रश्न आए थे इस बार, पहले नहीं आते ज़्यादा। कृषि से 4 प्रश्न आए थे। 140 से 145 प्लस का आपको टारगेट लेके चल रहा है। समान हिंदी में जो है प्रश्न, मतलब ये अंक ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से टारगेट हाई है। समान हिंदी में आपको 54 तो लाने ही लाने हैं। अगर आप 54 नंबर ना ला पाए तो आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे लोगों से। ठीक है, 54 हर हाल में आपको लाने हैं। 54 से आप 57 से 58 नंबर तक खींच सकते हैं। 1-2 सवाल तो आयोग गलत कर देता है, उसको छोड़ करके 56 से 57 सवाल जो है नंबर आसानी से इसमें लाए जा सकते हैं। हमारे कंटेंट को पढ़ के तो लाए जा सकते हैं, बाकी का पता नहीं है। तो अगर आप 55 प्लस यहाँ मान रहे हैं तो आपको जो है जीएस में 140 में से 90 यहाँ पर लाने हैं, जो कि हमारे कंटेंट से आसानी से, मैं वाकई में आपसे बता रहा हूँ, आसानी से आप 90 सवाल कर सकते हैं हमारे कंटेंट में से 140 में से, बिना कोई दुविधा के, बशर्ते आपने लगातार हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयारी करी हो। तो 55 प्लस 90 का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लैग भी कर जाते हैं तो भी आप निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे, क्योंकि कट ऑफ जो है अभी तक 129 से ज़्यादा तो अभी तक गया नहीं है। हम 135 भी मान ले तब भी आप जो है अगर इतना टारगेट करेंगे तो आसानी से मुख्य परीक्षा लिखने लायक हो जाएंगे।
जिन लोगों ने आर का केवल टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन किया है वो यहाँ पर टेस्ट का टाइम प्लान देख लीजिए। टेस्ट सभी ग्रुप में इसी टाइम प्लान के हिसाब से होंगे। अगर एग्जाम डेट आ जाती है और हमको कोई ज़रूरी परिवर्तन यहाँ पर अपेक्षित लगेंगे तो उनको निश्चित तौर पे किया जाएगा। अगर एग्जाम डेट ऐसा हो जाए, अगर वैसे संभावना कम है कि मार्च से पहले ही अगर हो रहा है एग्जाम, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे और आपके टेस्ट जो है पहले करा दिए जाएंगे। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जीएस के 10, हिंदी के 6 होंगे। सेक्शनल टेस्ट जिसमें 50 सवाल होंगे, 10 टेस्ट आपके जीएस के होंगे जिसमें 140 सवाल होंगे जैसा पेपर आता है, और 10 टेस्ट हिंदी के होंगे जैसा पेपर आता है, यानी 60 प्रश्न उसमें होंगे। तो कुल मिलाकर आपके 36 टेस्ट कराए जाएंगे। रात्रि 8 बजे आपको टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाता है जिसमें क्वेश्चन पेपर होता है और फिर आपको आंसर की दी जाती है, जहाँ जहाँ पर जरूरी होता है एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज का जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया केवल वो ये टाइम प्लान नोट कर लीजिएगा। कितना पढ़ना है मैं तो मैंने बता दिया था शुरू में ही, 5 से 6 घंटे हमको आपको चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप 5-6 घंटे डेली कंटिन्यूसली देना चालू करते हैं बिना गैप के तो आसानी से जो है सिलेबस को कवर करना आप शुरू कर देंगे। अब कैसे पढ़ना है, यहाँ पर 2 अप्रोचेस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक साथ भी दे रहे हैं कंटेंट और यहाँ पर मॉड्यूल वाइज भी दे रहे हैं। जो लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखें। मॉड्यूल वाइज स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे मॉड्यूल वाइज आपको कंटेंट दिया जाएगा तो एक मॉड्यूल आएगा आपके ग्रुप में डेली अलग अलग भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में। इसमें 9 से लेकर के 17 पेज हो सकते हैं, कभी 9 होंगे, कभी 12 होंगे, कभी 13, कभी 16, कभी 15, इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इसको आपको कंप्लीट करना है मॉड्यूल को। आप चाहें तो मॉड्यूल के साथ वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप वीडियो की सहायता लें। मॉड्यूल वाइज आप इसमें चालू कर सकते हैं। मॉड्यूल वाइज पढ़ने में आपको एक मॉड्यूल कंप्लीट करने में यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके मॉड्यूल वाइज पढ़ने में 1 से 1.5 घंटे जाएंगे। हिंदी की पीडीएफ में से आप अगर आप तैयारी करेंगे, क्योंकि हिंदी की पीडीएफ तो एक साथ दे दी गई है 6 के 6 टॉपिक्स उसमें कंबाइन करके, और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए गए हिंदी में, और साथ ही हमारे कई सारे प्रैक्टिस सेट भी उसमें ऐड कर दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हिंदी की पीडीएफ में से अपने टॉपिक को पढ़ने में और हमारी क्विज अटेम्प्ट करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट यहाँ पर लगने चाहिए। आप हिंदी के पापा वीडियो जो बना हुआ है उसकी सहायता ले सकते हैं इसमें। अगर आप बहुत ही कमज़ोर हैं हिंदी के पापा वीडियो की आप सहायता ले सकते हैं, चीज़ों को आसान बनाएगा वो। करंट अफेयर के नोट्स जो हमने मंथ वाइज दिए हैं, आपको कम से कम 30 मिनट जरूर करंट अफेयर के नोट्स को देना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप तैयार करते हुए चलेंगे। मंथ वाइज आप तैयार करिए। हमने जैसे ग्रुप में जनवरी से आपको दिलवाया है, जनवरी 2022 से एग्जाम डेट जब भी आएगी उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे कितना नया कितना पुराना आपको पढ़ना है, लेकिन अभी आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आप पीछे से भी शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि नवंबर से भी शुरुआत कर सकते हैं पीछे जाते हुए, आप जनवरी से भी शुरुआत कर सकते हैं आगे आते हुए नवंबर तक, लेकिन आपको इस साल के करंट अफेयर से शुरुआत करनी होगी। रीजनिंग बड़ा ही प्रेडिक्टेबल और कई बार स्कोरिंग भी हो जाता है यूपीपीएससी के एग्जाम में खासकर, क्योंकि एक सिमिलर पैटर्न पर सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से लगभग अंदाजा लगा ले जाएंगे कि इस साल जो है किस किस टॉपिक से मतलब सवाल पूछे जाने हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं, सवालों का पैटर्न प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पर सवाल होते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं रीजनिंग के, जो अभी तक पेपर्स में पूछे गए हैं। हमारा एक जो है वर्ड फाइल है, उसमें कुछ वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं जो हमने बनाए थे, वो ओवरऑल रीजनिंग के बेसिक समझ के लिए हैं। जो लोग रीजनिंग में बहुत ही नए हैं, आपका रीजनिंग कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। अगर आप रीजनिंग पढ़े हुए हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस पर रिलाई करिएगा। प्रैक्टिस यहाँ पर करना जरूरी है। प्रैक्टिस हम सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से भी करवाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिला दिए गए हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट आपके रीजनिंग के अपलोड की जाएंगे आपके ग्रुप में जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा। तो प्रैक्टिस में जो है आपको 30 मिनट जरूर देना चाहिए रीजनिंग के लिए, और अगर आप इसमें बहुत मजबूत हैं तो इसका समय आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इतना करने के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन को आप दीजिए कम से कम 50 मिनट का समय। जो आप पुराने मॉड्यूल पढ़ते हुए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक नियमित इंटरवल पर आपको उसका रिवीजन करना होगा। ठीक है, क्विज लगानी होगी, जो मॉड्यूल वाइज क्विज अपलोड हो रही है क्विज वाले ग्रुप में, ऐसा करने में आपको डेली 50 मिनट देने चाहिए। तो रिवीजन के लिए 50 मिनट। अब जो लोग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज नोट्स के माध्यम से, आप जो है अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। डेली आपको 5 आवर यहाँ पर जरूर से जरूर देने हैं। आप यहाँ पर कोई 2 विषय एक दिन में ले सकते हैं, 3 विषय तक ले सकते हैं। आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी इसमें बना लेनी चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपको चाहे आप मॉड्यूल वाइज पढ़ें चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, किसी भी अदर सोर्स की जरूरत नहीं होगी, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। चाहे आप हिंदी के बारे में पूछें, चाहे मुझसे आप साइंस के बारे में पूछें, और किसी भी अन्य विषय के बारे में पूछें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, किसी भी विषय के लिए किसी अदर सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको नोट्स देगा, जो कंटेंट देगा, जो क्विज हम करवा रहे हैं, हमारी गाइडेंस यहाँ पे सफिशिएंट होगी। आप मुझसे यहाँ पर नहीं पूछिएगा, ना डिस्कशन ग्रुप में, ना अलग से कि क्या मैं एक्स नामक मैगजीन ले लूँ, क्या मैं वाई नामक हिंदी की बुक ले लूँ, वो बहुत अच्छी लोग बताते हैं। हम यहाँ पर जो है अपने मटेरियल पर रिलाई करते हैं। इसी मटेरियल से, मतलब इसी नहीं, मतलब लगातार जो हम अपडेट करते हैं उस मटेरियल से हमने लगातार सिलेक्शन दिलाए हैं अपने स्टूडेंट्स को अपने पेड ग्रुप में से, और जो हमारे साथ फ्री में तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें से आपको कितना फ़ायदा मिलता है। हम यहाँ पर कोई भी अदर बुक मैगजीन यहाँ पर रिकमेंड नहीं करने वाले हैं, और ना ही हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको इन सभी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे वो 5-6 आवर्स के हिसाब से अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी यहाँ पर बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब बस ये ध्यान रखिए कि जो हमारे नोट्स है वही आपको पढ़ने हैं, किसी भी अदर बुक सोर्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना हिंदी के लिए, ना जीएस के किसी सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, करंट अफेयर के लिए किसी मैगजीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने दिया है वो उतना ही सफिशिएंट होगा। प्रैक्टिस के लिए हम लगातार क्विज करा रहे हैं, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, प्रैक्टिस के लिए भी कोई अदर सोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर लोग पूछते हैं, प्रीवियस ईयर जितना हमने दिया है आपको ग्रुप में उतना काफ़ी होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने जितने जरूरी हैं आपको देखने वो सारे हमने आपको दे दिए हैं, अदर कोई मोटी मोटी बुक लाने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर जीएस के हमने आपको कंपाइल करके दे दिए हैं जितने पढ़ने जरूरी हैं। हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर आपको हिंदी की पीडीएफ मिल जाएंगे, अलग से वो दिए हुए हैं। हिंदी पीडीएफ में प्रीवियस ईयर पेपर शामिल हैं और हमारे कई सारे प्रैक्टिस सेट शामिल हैं जिनसे आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए यही स्ट्रेटजी आप फॉलो करिएगा। जैसे ही एग्जाम डेट जैसे ही आ जाती है हम स्ट्रेटजी में जो भी जरूरी परिवर्तन करना होगा आपको बताएंगे। एग्जाम डेट आने पर बिल्कुल आपको गाइडेंस दिया जाएगा उस हिसाब से। करंट अफेयर एग्जाम डेट के हिसाब से कब तक का पढ़ना है ये सब आपको एडमिन बताते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्विज ग्रुप में जरूर जुड़े रहिएगा। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया या फिर कोई भी पेड ग्रुप आपने ज्वाइन किया, क्विज ग्रुप आपको जरूर दिया गया होगा। क्विज ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और क्विज ग्रुप ज्वाइन करते ही जितने वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं ना, शॉर्ट वीडियोस, उनको जरूर देख डालिएगा। उसमें कई सारा हमने कन्फ्यूजन क्लियर किया हुआ है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो क्विज ग्रुप में पड़े हुए हैं। वो कोई मतलब सब्जेक्ट वाइज वीडियोस नहीं है, वो कुछ माइन्यूट पॉइंट्स उसमें क्लैरिफाई किए हुए हैं जिसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आरओ जैसे एग्जाम निकालने के लिए प्रैक्टिस का बड़ा अहम रोल रहता है, तो प्रैक्टिस का हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं, आपने देखा ही होगा। क्विज ग्रुप में मैंने बताया, क्विज ग्रुप में जैसे क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं उसको आपको बैकलॉग क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको शुरुआत करनी है। या आप नहीं सोचिएगा कि 7000 अपलोड हो चुके हैं तो क्या हम रिसेंट वाले कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। क्वेश्चन नंबर 1 से आप हिंदी क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। और जो जीएस में जो मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन जैसे अपलोड हुए हैं, जीएस में क्वेश्चन जो है मॉड्यूल वाइज अपलोड हुए हैं। अब चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें चाहे मॉड्यूल वाइज, आपको क्विज जो है मॉड्यूल वाइज ही मिलेगी, ठीक है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं तो हम क्विज कैसे अटेम्प्ट करें जीएस वाली। वो आप ये करिएगा कि आप कुछ दिन सब्जेक्ट अपने खत्म करिए, ठीक है। आप एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाइए और फिर जो है जीएस के मॉड्यूल वाइज क्विज अटेम्प्ट करना चालू करिए, क्योंकि एक मॉड्यूल में 20 से 25 सवाल यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं और उस हिसाब से फिर आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जीएस की क्विज में भी मॉड्यूल नंबर 1 से ही क्विज अटेम्प्ट करना चालू करिएगा, कहीं बीच से नहीं, वरना कन्फ्यूजन होगी आप ही को। अगर आप मॉड्यूल वाइज जो है पढ़ रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मॉड्यूल वाइज आप क्विज अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिएगा मॉड्यूल नंबर 1 से। लिंक वगैरह कैसे मिलेगी, क्योंकि अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके होंगे, वो मैं आपको अभी पेड रूप में मटेरियल कैसे देखें वाले वीडियो में बता दे रहा हूँ। अब इतना सारे सिलेबस में, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी में बहुत सारे डाउट्स भी होंगे आपके मन में, तो अपने डाउट्स कहाँ पूछें। तो जिन प्रिय सदस्यों ने फुल पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है, यानी आपने स्टडी मटेरियल और क्विज ग्रुप के साथ हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन किया है, तो आप अपने रिस्पेक्टिव डिस्कशन ग्रुप में अपने डाउट पूछेंगे। डिस्कशन ग्रुप में हमारे एडमिन की टीम होती है पूरी, एक्सपर्ट लोग हैं, विशेषज्ञ हैं हर विषय के। आप कोई भी डाउट यहाँ पर आरओ सिलेबस के एम्बिट में से पूछेंगे, बिल्कुल आपको रिप्लाई की जाएगा। आरओ सिलेबस के बाहर के डाउट यहाँ पे नहीं बताए जाएंगे। आरओ सिलेबस से संबंधित, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट से संबंधित, उन सब्जेक्ट से एसोसिएटेड जितने भी फैक्ट हैं आप यहाँ पर क्लियर करवा सकते हैं। आपका हिंदी में कोई डाउट है, वर्तनी में कोई डाउट है, तत्सम तद्भव में कोई डाउट है, आपका इतिहास में कोई फैक्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, जो कई सारे तथ्यात्मक आपके डाउट होते हैं तथ्य से एसोसिएटेड, उसके लिए क्विज ग्रुप में जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं ना, उनको एक बार जरूर देख डालिएगा। 1-2 मिनट के कई सारे वीडियोस हैं, उनसे आपको कई सारी मतलब रोचक जानकारियाँ तो मिलेंगी ही, आपके कई सारे डाउट भी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो जिन प्रिय सदस्यों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वो अपने डाउट कहाँ पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्कशन ग्रुप में। जिन सदस्यों ने ओनली स्टडी मटेरियल या फिर ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप परचेज किया हुआ और आपका कोई डाउट है हमारे कंटेंट से एसोसिएटेड, आरओ सिलेबस में किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई डाउट है, मतलब हमारे कंटेंट से संबंधित ऑल एंड ऑल कोई डाउट है, तो आप यहाँ पर 7838692618 पर क्लैरिफाई करिएगा। ये हमारे जो है ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल वाला, इसमें जो है 24 घंटे एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। विदिन 24 आवर्स आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप केवल टेक्स्ट मैसेज में यहाँ पर अपने डाउट यहाँ पे पूछिएगा। वॉइस मैसेज यहाँ पर नहीं अलाउड है, ना कॉलिंग अलाउड है। टेक्स्ट मैसेज करके आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप से संबंधित कोई डाउट यहाँ पर क्लैरिफाई करवा सकते हैं ज्ञान सर के व्हाट्सएप नंबर पर। जो हमारी सेल्स मार्केटिंग टीम है, एक बार ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद उनका रोल वहाँ पर समाप्त हो जाता है। या तो आप डाउट यहाँ पर इस नंबर पर पूछिएगा, अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हैं तो अपने डिस्कशन ग्रुप में सब्जेक्ट से संबंधित, सब्जेक्ट के रिलेटेड फैक्ट से संबंधित डाउट अपने डिस्कशन ग्रुप में ही पूछिएगा, अगर आपके पास डिस्कशन ग्रुप है तो।
हिंदी के लिए कई लोग पूछते हैं कि मैं फलां बुक ले लूँ आपके नोट्स के साथ, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको हिंदी के लिए किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमारा क्विज ग्रुप, हमारा कंटेंट, हमारा टेस्ट सीरीज़ वाला जो प्लान है, उसमें जो टेस्ट सीरीज़ कराएंगे, उसमें जो भी सवाल आपको कराए जाएंगे वो अपने आप में काफ़ी होंगे। आप कोई ऐसा मतलब प्रीवियस ईयर का सवाल देख रहे हो, किसी अदर स्टेट पीसीएस का पेपर देख रहे हो जिसमें हिंदी के सिमिलर टॉपिक पूछे जाते हैं, वो पेपर आप जरूर बशर्ते देख सकते हैं। उससे आपको जरूर जो है एक तरीके से प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे कंटेंट से आप उस लेवल के सवाल सॉल्व भी कर पा रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन आप अन्य कोई प्रैक्टिस सेट या फिर कोई बुक नहीं लीजिएगा, ना ही रिकमेंडेड है, अदरवाइज सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ेगा, कोई उससे लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी पेपर आप अदर स्टेट का देख रहे हो, किसी अदर हायर परीक्षा का देख रहे हो जिसमें ये सिमिलर टॉपिक पूछे गए हो, वो पेपर आप बशर्ते सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी अदर बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप जो है वीडियो नंबर 2 देखिए, यानी कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें।